हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 10, जिस चैप्टर का नाम है वृत्त, इस चैप्टर का आज हम आप लोगों को प्रमेय बताने वाले हैं। जी हाँ, इस चैप्टर के आपके दो प्रमेय दिए गए हैं, 10.1 और 10.2। ये दोनों प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको इतने सरल तरीके से दोनों प्रमेय को बताएंगे जो कि डायरेक्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। और सबसे पहले हम लोग प्रमेय 10.1 को देखते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को प्रमेय में क्या होता है, सिद्ध करना होता है बच्चों, और सिद्ध करने वाला प्रश्न में आप लोग फंस जाते हो। ठीक है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे कि कैसे आप लोगों को सिद्ध करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रमेय को प्रैक्टिस भी करना है ना। देखिए क्या दिया हुआ है 10.1 में कि वृत्त के किसी बिंदु पर, है ना, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए इसमें क्या सिद्ध करना आप समझिए। एक सर्कल है ना, एक वृत्त है, और वृत्त से कोई एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचा गया है ना, स्पर्श रेखा खींचा गया है, और स्पर्श बिंदु जहां पर बिंदु टच कर रहा है वो स्पर्श बिंदु होता है, और स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर क्या होती है, लंब, यानी कि कोई केंद्र होता है। ठीक है, आप लोग को पता है वृत्त का एक केंद्र होता है, और केंद्र से जो जाने वाली रेखा है बच्चों, ये बोल रहा है कि लंब है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज को क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। जैसे मान लो कि ये ओ है, ये आपका दे दो पी दे दो, है ना, तो ये जो ओपी लंब है एक्स और वाई पर, ये रेखा को कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ओपी जो लंब है ना, ओपी जो लंब है किस पर, एक्स वाई पर, ये आपको सिद्ध करना है। और लंब का मतलब क्या होता है कि इसको आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इस चित्र को बना लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे सर्कल, है ना, और सर्कल पे ही क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा डालेंगे नीचे में, जिसको हम लोग, जो स्पर्श करती हुई रेखा होती है उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। ये स्पर्श रेखा हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, और जहां पे बिंदु मिल रहा है वो हमारा स्पर्श बिंदु हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। इस स्पर्श रेखा का नाम दे देते हैं ये एक्स और ये वाई, है ना, जहां पे बिंदु मिल रहा है वो स्पर्श बिंदु हो गया, है ना। वृत्त के जो सेंटर है, जो केंद्र है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, और ये इसको हम लोग मिला देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, केंद्र से पी तक का हम मिला देंगे। ये आपका चित्र हमारा बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सर्कल जो है मेरे बच्चे बन गया, और इस पर दो स्पर्श रेखा भी बन गई, है ना, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या भी बन गया ना। चलिए अब इसको देखें बनाएंगे कैसे। बनाएंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों दिया है। जो दिया है वही चीजों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो देखेंगे कि जो एक्स वाई स्पर्श रेखा है बच्चों, ठीक है, वो पी बिंदु पर क्या है, स्पर्श करती है। तो लिखेंगे कि जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई स्पर्श रेखा, एक्स वाई स्पर्श रेखा पी बिंदु पर स्पर्श करती है, पी बिंदु पर स्पर्श करती है। चलो, ये जो दिया था हमने लिख दिया। अब इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, एकदम लाइन बाय लाइन बच्चों। जी हाँ, लाइन बाय लाइन आपको काम करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, बस 2 लाइन का आप लोग का प्रूफ है, ज्यादा नहीं है ना, सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, हमने बता रखा था कि जो ओपी जो है लंब किस पर है, एक्स वाई पर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओपी लंब जो है किस पर है, एक्स वाई स्पर्श रेखा पर, है ना, एक्स वाई रेखा पर क्या है, लंब है, ये आपको सिद्ध करना है। चलो, अब उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे कि आपको एक रचना लेना पड़ेगा बच्चों। जी हाँ, इसमें आप लोग को एक रचना लेना पड़ेगा, और रचना में हम लोग को क्या करना है पता है, ये ओ से कोई भी एक बिंदु पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना, कोई भी बिंदु पर मिला देंगे, जिसका नाम हम दे देते हैं क्यू, नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, इसका नाम क्या दे देते हैं, क्यू दे देते हैं। तो ओ से क्यू तक हम क्या कर दिए, मिला दिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रचना, रचना, रचना में करेंगे कि ओ से क्यू को मिलाया, मिलाए, है ना, इसको हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए। और जहां पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज देखना, जहां पे सर्कल टच हो रहा है ना, जहां पे सर्कल टच हो रहा है उसको हम लोग टी मान लेते हैं, मान लेते हैं इस, ये टी बिंदु है। ठीक है, इतना आप लोगों को कर लेना है।
तो ये देखिए ये आपका लंब हो जाएगा ओपी, ठीक है, ये आधार ये कर्म। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। और आपको अगर यहाँ पे सिद्ध कर देते हैं कि ओपी जो है, जो ओपी है ये OQ से अगर छोटा है, सबसे छोटी भुजा अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप सिद्ध कर देंगे कि OP लंब है XY पर। तो आपको बस मेन मकसद क्या करना है, आपका मेन उद्देश्य क्या है, OP को आपको छोटा करना है किससे, OQ से। ठीक है, OQ से क्या करना है आपको, छोटा करना है। तो देखिए कैसे छोटा करेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे OP बराबर OT। क्यों होगा OP बराबर OT, बताओ मुझे, बताओ जल्दी से। OP और बराबर OT होगा, कैसे होगा बताओ। चूंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो है OP, ये OP और OT T यहां तक दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, दोनों बराबर होती है। तो ये दोनों को हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। ठीक है, बराबर कर दिए, इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, OT, जो OT है बच्चों, ये OT जो है OQ से क्या है, छोटा है कि नहीं है। देखो OT जो है यहां से यहां तक वो OQ से छोटा है कि नहीं है, तो हाँ सर छोटा है। तो हम लिखेंगे OT जो है छोटा है, किससे छोटा है बच्चों, तो OQ से छोटा है ना। तो ये छोटा है, बड़ा कौन है, OQ है, तो OQ की साइड हम मुंह खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो बड़ा होता है उधर मुंह खोल दिया जाता है। चलो यहां तक अभी पता चल गया कि OP और OT बराबर है, और OT जो है OQ से छोटा है, ये चीजें हैं। अब अच्छा, OT और OP जब बराबर है मेरे बच्चे, तो OT की जगह में OP लिख सकते हैं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं, तो OP लिख दो और ये हो जाएगा OQ। तो अब हम लोग यहाँ पे ये चीज को सिद्ध कर दिए, क्या सिद्ध कर दिए कि OP जो है ये OQ से छोटा है, OP जो है ये OQ से क्या है, छोटा है, ये चीज हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थात जो OP भुजा है सबसे छोटी है, क्या लिख देंगे, अर्थात, अर्थात OP भुजा सबसे छोटी है। हमारा जो मकसद था वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, है ना, सबसे छोटी है। और जब छोटी है मेरे बच्चे, छोटी है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये लंब है किस पर, है ना, जो OP लंब है XY पर, है ना। इसलिए OP लंब है किस पर, XY पर, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसी को हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, XY प्रूव। देखिए बस 2 ही लाइन का आप लोग का इसमें प्रूफ है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। आपको जो दिया है सबसे पहले वो लिख देंगे, सिद्ध क्या करना है वो लिख देंगे, रचना में आपको जो बताया वो कर दीजिएगा। और आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए कि जो सबसे छोटी भुजा आपको सिद्ध करना है ये OP को, अगर सबसे छोटी भुजा अगर OP को सिद्ध कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP लंब हो जाएगा किस पर, XY पर। ये चीज आप लोग को कर दी। तो ये आपका 10.1 पर में खत्म। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका 10.2 पर में क्या लिखा हुआ है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, है ना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। 10.2, है ना, बाह्य बिंदु से कोई एक बाह्य बिंदु मान लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एक बाह्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, जिसका नाम हम दे देते हैं P। कोई बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, है ना, एक वृत्त खींच लेते हैं यहाँ पर भाई, जैसा बोला क्वेश्चन में वैसा ही काम करने वाले हम लोग। ये क्या खींच दिए, वृत्त खींच दिए, है ना, वृत्त खींच दिए, और वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा है, जो बाह्य बिंदु से क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा 2 ठो दिया गया है, एक ये हो गया और एक यहां से खींच देंगे। चलिए, हो गया। और यहाँ पे हम वृत्त का क्या बना देंगे, एक सेंटर बना देंगे जिसका नाम हम O दे देते हैं। ठीक है, और दोनों को हम यहाँ पे मिला देंगे, ये वाला यहाँ पर मिल जाएगा और ये हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा। और इसका नाम हम दे देते हैं, मान लो कि नाम दे देते हैं इसका Q और इसका R। इसका Q दे देते हैं, इसका R। ठीक है, अब देखिए हमने जो 10.2 का प्रमेय का चित्र बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु आपका P है और P से जो स्पर्श रेखा PQ और PR जो खींचा गया है उनकी जो लंबाइयां होती है बराबर होती है, यानी कि आपको सिद्ध करना है PQ बराबर PR। ये आपको सिद्ध करना है कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा बराबर होती है, ये आपको सिद्ध करना है।
ठीक है, मतलब कि कोई वृत्त है और वृत्त पर कोई भी बाह्य बिंदु और स्पर्श से जो भी स्पर्श रेखा खींची गई है ये दोनों बराबर होती है, ये चीज आपको सिद्ध करना है मेरे बच्चे। तो आइए सिद्ध करते हैं, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। तो आपका जो दिया है सबसे पहले वो लिख देंगे। आपका जो दिया है कि ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है ना, ओ जो है वृत्त का केंद्र है, तथा PQ है ना, तथा PQ और PR जो है क्या है, वो दो स्पर्श रेखा है ना। तो लिखेंगे PQ तथा PR, अरे PR ना भाई, PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। चलो, जो दिया हमने लिख दिया, क्या लिखा कि जो O है वृत्त का केंद्र है और PQ तथा, अच्छा तथा तथा दो बार हो गया ना, अच्छा एक बार O और लिख दो यहाँ पर, सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ लिख दो और, तथा PQ और PR जो है ये दो क्या है, स्पर्श रेखा है, PQ और PR। आपको सिद्ध क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध यही करना है मेरे बच्चे, सिद्ध यही करना है कि PQ रेखा और PR जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों की लंबाइयां बराबर होती है, ये आपको सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए बहुत ही आसान है, सिद्ध कर लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, यहां से लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति होता है ना, उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज, यहाँ पे एक मान लेना है, ऐसा करके आपको इसको मिला भी देना है, ठीक है, इसको मिला देंगे तो बेहतर हो जाएगा। चलो मिल गया हमारा। और अब यहाँ पे हम दो त्रिभुज को लेंगे, देखिए दो त्रिभुज बन रहा है ना, PQO और PRO, बन रहा है कि नहीं? तो PQO लिखेंगे त्रिभुज PQO तथा नीचे वाला त्रिभुज लेंगे PRO, त्रिभुज PRO में, ये दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, ये चीज करेंगे कि दोनों को हम सर्वांगसम करने का प्रयास करेंगे, और सर्वांगसम हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो सर्वांगसम करने के लिए हमें क्या चाहिए, तीन चीजों को बराबर करना चाहिए। तो ऊपर वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं इस त्रिभुज में, नीचे वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं इस त्रिभुज में, दोनों में हम तीन चीजों को बराबर करते हैं। सबसे पहला मेरे बच्चे यहाँ पे क्या बराबर है, आप देख सकते हैं कि जो पीओ भुजा और पीओ भुजा दोनों में आ रहा है, मतलब कि ये वाला जो भुजा है इस त्रिभुज में भी आ रहा है, और ये वाला जो भुजा है बीच वाला, ये इस त्रिभुज में आ रहा है, मतलब कि जो बीच वाला भुजा है, जो बीच वाला भुजा है वो दोनों में है। तो हम लिखेंगे पीओ बराबर पीओ, कैसे है, तो उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, कॉमन है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। चलो, ये चीज हमने एक चीज बराबर कर दिया। दूसरा चीज बराबर क्या करेंगे, आपको अभी आप लोग प्रमेय 10.1 में पढ़े थे कि जो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या है ये लंब बनाती है, लंब बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण जो है PQO बराबर है ना, PQO ये वाला कोण PRO, नीचे वाले त्रिभुज में अगर देखें तो कोण PRO ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। किससे बराबर होगा, 90 डिग्री से। चलो दो चीज को बराबर कर दिए, तीसरा एक और चीज को आपको बराबर करना है। हाँ मेरे बच्चे, एक चीज देखो और बराबर हो रहा है, OQ और OR दोनों बराबर होगा। बोले सर कैसे होगा, सर जबरदस्ती होगा। बोलेंगे गुरुजी जबरदस्ती हो जाता है, बोल देबी तो हो जाता है, ऐसे हो जाएगा बाबू। कैसे होगा, देखो OQ और OR बराबर इसलिए होगा कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो ये भी त्रिज्या है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है भाई, और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो यहाँ लिख देंगे हम त्रिज्या से। ठीक है, या फिर वृत्त की त्रिज्याएं ऐसा लिख सकते हैं, त्रिज्याएं, तो बराबर हो गया। अब तीन चीजों को हम दोनों त्रिभुज में तीन चीजों को बराबर कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि PQO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसका, त्रिभुज PRO में। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे होगा बच्चों, तो दो गो साइड बराबर किए, मतलब दो गो भुजा बराबर किए और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये बराबर हो गया, सर्वांग समता से लिख सकते हैं यहाँ पर, सर्वांग समता से। ठीक है, दोनों क्या कर दिए हमने, बराबर कर दिया।
क्लियर है यहाँ तक का। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, तो PQ और PR क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, PQ बराबर PR। और इसी चीज को आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 10.1 पर में और 10.2 पर में दोनों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, दोनों पर में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कितना आसान से आप लोगों को हम दोनों पर में बता दिए। आप लोग कॉपी में नोट करके और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। 10.2 तो एकदम लॉलीपॉप है बाबू, हलवा है। 10.1 में तो कुछ है नहीं, बस एक बार खाली थोड़ा सही वाला देख लेना है। और 10.2 तो हलवा है, कुछ नहीं है, बस स्टेप को समझना है। पहला लिखना है दिया है, दूसरा सिद्ध करना है क्या, उत्पत्ति में आपको दोनों त्रिभुज लिख करके और 3 चीज को बराबर करके और सर्वांगसम करके और लास्ट में लिख देना है कि दोनों जो भुजा है वो बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप दो चीजों को सीख गए। क्या सीखे, पर में 10.1 में ये सीखे कि वृत्त पर अगर त्रिज्या कोई स्पर्श रेखा है ना, दो चीजों को क्या सीखे, वृत्त पर अगर कोई स्पर्श रेखा और उससे कोई त्रिज्या खींची गई है तो वो क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का होता है। और 10.2 पर में मैं आपने से ये सीखा कि कोई वृत्त है और कोई बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों रेखाएं बराबर होती है। ये चीज आप लोगों ने दोनों पर में सीखा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, हमारा मिशन टू वाले सर जो एप्लीकेशन उस पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसके पीछे वाले वीडियो को भी देख लेंगे। अगर आप इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। चलिए मेरे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।